हेलो दोस्तों। तो आज अपने हैं चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन कि इसके अंदर पढ़ेंगे अपन कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, और केमिकल रिएक्शंस के बाद में आगे प्रोसेस में क्या क्या होता है और कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है। फिर आता है इक्वेशन। तो इक्वेशन के अंदर पढ़ेंगे अपन कि इक्वेशन में मतलब कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या क्या रिएजेंट रिएक्टेंट वगैरह काम में आते हैं। ठीक है। और उसको आगे प्रोसीड करने के लिए क्या क्या चीजें दी जाती है, जैसे हीट दी जाती है, यूवी रेज वगैरह दी जाती है। ठीक है। और या बहुत सारे कोई रिएक्टेंट होते हैं, रिएजेंट्स वगैरह होते हैं, वो उसके अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो उन सब चीजों को अपन एक पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म के रूप में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों को अपन आगे स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जो भी रिएक्शंस वगैरह होती है वो कहाँ होती है? लैब के अंदर होती है। ठीक है। अब लैब में क्या चीज होती है कि लैब में एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है। ठीक है। उस एरिया के अंदर सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से रखी जाती है। लैब किसको बोलते हैं? सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से रखी जाती है वहां पे। ठीक है। जैसे अलमीरा वगैरह होता है, उन सब चीजों में एक एक चीजें रखी जाती है। ये केमिकल यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, उसको एक रजिस्टर के अंदर नोट डाउन किया जाता है कि ये चीज यहाँ पड़ी, ये चीज यहाँ पड़ी, इसलिए उसको एक लैब बोलो पर्टिकुलर, जहाँ पे ये सब चीजें, ये ऐसे मानो प्रैक्टिकल कोई चीज की जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? लैब बोला जाता है। ठीक है। चलो जी, लैब के बाद में अब इसके अंदर क्या बोल रखा है? ये बोल रखा है कि एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इसके अंदर ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है। वो सब चीजों का जो मिक्सचर होता है उसको सॉल्यूशन बोलता है। एक्वस यानी इसके अंदर पानी भी होगा। ठीक है। अब यह बोल रखा है कि कंट्रोल रिएक्शंस। ठीक है। ये ज्यादा ज्यादा कोई वो चीज नहीं है, नॉर्मल चीज होती है। अब जैसे कोई कोई जो रिएक्शन होती है उसके अंदर जो कौन कौन से रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, इसे डायग्राम के थ्रू आपको नॉर्मली बता रखा है। ठीक है। बाकी जो यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के जो जो नॉर्मल इक्वेशन है, उन सब चीजों के बारे में आपको नॉर्मली बता रखा है। ठीक है। इसमें आई थिंक 2 क्लास के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें क्या है कि जैसे वन शॉट के अकॉर्डिंग मैंने इसको चैप्टर को कंप्लीट करा है। ठीक है। तो आप सब चीजों, ये केमिकल रिएक्शन वगैरह ये सब रिएक्शन होती है, उन सब रिएक्शन को अपन अगले नेक्स्ट आगे आगे जैसे स्लाइड आगे बढ़ेगी उसके अंदर सब चीजों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसको देखो लैब के अंदर जो चीजें होती है, उस सब चीजों को नॉर्मली बता रखा है। ठीक है। अब जैसे ये कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या हो रही है, जैसे बहुत सारी रिएक्शन होती है, उसमें स्मेल आती है, उसमें बहुत सारी में हीट जनरेट होती है। ठीक है। इस प्रकार करके अलग अलग रिएक्शंस होती है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन क्या चीज है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का अगर क्या देखिए डेफिनेशन दे रखा है, तो इसमें तो क्या दे रखा है कि ए प्रोसेस वेयर सबस्टेंस यानी कि रिएक्टेंट वगैरह होते हैं जो ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट इंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, क्या बता रखा है कि जैसे, ठीक है, अब इसके अंदर क्या बता रखा है कि जैसे यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, जैसे रिएक्टेंट ए है। ठीक है। अब रिएक्टेंट ए क्या करेगा कि ये किसी न किसी प्रकार से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बी में तो कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या है कि यह बीच में बता रखा है कि इंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ये सब बता रखा है कि हर रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होने के लिए उसको अलग अलग रिएजेंट वगैरह उन सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे आपको मतलब जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे किसी को जैसे सनरेज की, किसी को कुछ अलग चीजें दी जाती है, उसकी वजह से किसी को वो इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाती है, उसकी वजह से भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं। वो सब चीजें आगे डिटेल से अपन पढ़ेंगे। अपन बेसिक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई ए रिएक्शंस। ठीक है। अब रिएक्शंस होती है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपन? कैसे पता पड़ेगा कि रिएक्शंस ये हो रखी है?
ठीक है। तो उसके अंदर क्या चीज होती है कि 4 स्टेप्स उसके अंदर आपको मेजरली देखे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ये डिफरेंस होते हैं, चार चार जो भी डिफरेंस है वो आपको मेजरली आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। टू टू डिटरमाइन इफ ए केमिकल रिएक्शन हैज अकर, लुक फॉर दे चेंजेस। ठीक है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर ये चार केमिकल चेंजेस आपको मिलेंगे। ठीक है। जिसमें सबसे पहले आ जाता है चेंज इन स्टेट। ठीक है। सबसे पहला क्या आ रखा है, चेंज इन स्टेट। ठीक है। सबसे पहले दे रखा है कि चेंज इन स्टेट। ठीक है। अब स्टेट के अंदर कैसे चेंज हो रहा है? अब स्टेट के अंदर वैसे मत बोलना कि राजस्थान से यूपी चला गया, यूपी से बिहार चला गया, वो स्टेट नहीं है ये। ठीक है। इसका मतलब हो गया कि स्टेट में आ जाता है जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन टाइप के आपके स्टेट कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। इनका इनके बीच में इंटर कन्वर्जन होता है। ठीक है। कोई सॉलिड लिक्विड में चला गया, लिक्विड गैस में भी मतलब अलग अलग चीजें आगे आगे बनती रहेगी। ठीक है। सेकंड आता है चेंज इन कलर। ठीक है। अब कलर के अंदर कैसे चेंज हो रहा है? ठीक है। अब जैसे कोई विजिबल कलर होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई कोई दूसरा चीज रेड, ब्राउन, ब्लैक, कोई सा भी अलग सा कलर आ गया। ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि जैसे आयरन होता है, जैसे आयरन होता है, लोहा होता है, उसके अंदर क्या है कि जंग लग जाता है, यानी कि उसमें रस्टिंग हो जाती है। ठीक है। उससे क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर दे देता है। ठीक है। तो उसका कलर चेंज हो गया, वो रिएक्शन हुई थी। रिएक्शन क्या हुआ कि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ था यहाँ पे। ठीक है। इसमें फिर थर्ड दे रखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। अब थर्ड स्टेप में दे रखा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि मतलब है कि गैस निकलेगी। ठीक है। अब गैस में जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, गैस के बबल्स निकलेंगे। इसमें जैसे कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है। वो हाइड्रोजन गैस मतलब इवोल करेगा। ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहां से। ठीक है। अब जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, वो जो जो रिएक्शंस वगैरह होती है आगे डिटेल से अपन पढ़ते रहेंगे। ठीक है। और फोर्थ दे रखा है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर के अंदर भी चेंजिंग आता है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब टेम्परेचर के बारे में अपन डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि टेम्परेचर में चेंज तो हो रहा है, पर इसमें कैसे क्या चेंज हो रहा है वो चीजें अपन पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर चेंज हो गया कि हो सकता है रिएक्शन के बाद में उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, हो सकता है रिएक्शन के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब डिक्रीज या इंक्रीज में जो चेंज होता है उनको दो अपन नाम से देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट आता है एक्जोथर्मिक। एक्जो यानी कि निकलना। ठीक है। थर्मिक यानी कि टेम्परेचर या हीट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हीट इज रिलीज टू सराउंडिंग। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे रेस्पिरेशन आ गया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस वगैरह आ गया। ठीक है। फिर सेकंड आता है इसके अंदर एंडो, यानी कि लेयर है वो, उसको देने, उसको अपन हीट देंगे। ठीक है। यानी कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है। हीट उसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है उसको, तो जैसे अपन हीट दे रहे हैं उसके बाद जैसे वो हीट लेने के बाद में वो आगे रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखे, जैसे फोटोसिंथेसिस आ गया, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हो गया। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस उसके अंदर जैसे यूवी रेज वगैरह, यानी कि सनरेज मिलने के बाद के अंदर ये फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट्स वगैरह करते हैं, ये हो गया। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं। इसमें क्या है कि एक आपको बेसिक जो आपको एक एक्सपेरिमेंट वगैरह दे रखा है, आपके एनसीईआरटी का है, उसके चीजों को अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। इसमें क्या है, मैग्नीशियम चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। जैसे Mg हो गया, वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्शन करेगा और Mg O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है उसको अपन एक डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। ठीक है। अब जैसे सबसे पहले दे रखा है इसमें क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको क्लीन करो सबसे पहले। उसको 3 या 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रबिंग विद सैंड पेपर। ठीक है। सैंड पेपर आता है कि उसमें क्या होता है कि दाने से उसमें चिपके होते हैं, उसकी वजह से वो रगड़ते हैं उसको। ठीक है। रेगमाल भी बोला जाता है उसको। ठीक है। चलो जी, होल्ड विद ए पेयर ऑफ टंग्स। ठीक है। अब उसको एक पकड़ना है चिमटे वगैरह से। ठीक है।
burn it using a spirit lamp और burn and collect the ash all from the whole glass। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि जैसे इसको जैसे लैंप दे रखा है, लैंप में जैसे चमटे से पकड़ के उसको मैग्नीशियम रिबन को जलाओ। ठीक है, अब जलाने के बाद में क्या है कि नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं, वो एक पाउडर फॉर्म में नीचे जो वॉच ग्लास अपन नीचे रखेंगे उसके अंदर वो एक इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वो एक पाउडर, उसकी स्टेट चेंज होगी। ठीक है, वो एक पाउडर फॉर्म मिल गया, वो एक सॉलिड था, फिर उसमें छोटे छोटे दानों में वो जो हो गया चेंज हो गया। ठीक है, अब हीट इसको अपन दे रहे हैं, वो भी एक आप लोग चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये फ्लो चार्ट दे रखा है उस आराम से देख सकते हो। ठीक है, वी ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, इसको भी याद रखना, दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन को अपन जैसे जलाएंगे तो वो जो ऑक्सीजन होगी एनवायरमेंट के अंदर उसके साथ में वो रिएक्शन करेगा और वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। चलो एक और नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है। अब ये चीजें देखो आपको वैसे पढ़ा रखी है, पर उसमें क्या है, जैसे क्या बोला केमिकल रिएक्शन है टेकन प्लेस। ठीक है, उसको कब हो रहा है कि जैसे चेंज इन स्टेट हो गया, कलर में चेंज हो गया, गैस निकल रही है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को आराम अपन नेक्स्ट मतलब उसमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मतलब पहले वाले पिछली स्लाइड के अंदर पर पढ़ रखे हैं। ठीक है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब जिंक ग्रेन्यूल्स लो, उसको किसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये बीकर ले लो, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो। ठीक है, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डालो, यानी ग्रेन्यूल्स यानी दाने के रूप में से बाहर को चलो। ठीक है, उसको इसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स डाल दिए, उसके बाद में क्या होता है इसके अंदर कि जब जब ये दोनों रिएक्शंस करेंगे उसके बाद उसके अंदर एक H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब H2 गैस का जैसे टेस्ट कैसे करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, इसको इसके बाद में यहाँ से आगे आगे प्रोसीड करना है। ये जैसे निकलेगी तो इसको एक नली से होते हुए यहाँ पे आगे अपन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे आके रिएक्शन करेगी उसके बाद में ये आवाज करेगी। ठीक है, पट पट ऐसे टाइप से आवाज आएगी, उसकी वजह से अपन टेस्ट करते हैं कि भाई ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, वो चीज भी आगे आपके लिए काम आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे एक चेतावनी दे रखी है आपको कि हैंडल द एसिड विद केयर। ठीक है, एसिड को सही से ध्यानपूर्वक पकड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एसिड अपने हाथ पे गिर जाता है, उसकी वजह से अपना हाथ जल जाते हैं। ठीक है, उनकी वजह से ये अपने आपको एक चेतावनी भी दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट के अंदर जैसे ये दे रखा है आपको, ये टेस्ट कर लिया आपने, जैसे हाइड्रोजन बबल्स निकलेंगे उसके बाद उसको नली से होते हुए यहाँ पे एक जो सोप सॉल्यूशन है उसके उससे होते हुए पास करेंगे, उसके बाद के अंदर यहाँ पे मोमबत्ती लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये पॉप की आवाज करेगी। ठीक है, ये पॉप की आवाज की जो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड। ठीक है, ये पॉप साउंड की वजह से जैसे ये हाइड्रोजन गैस होता है वो जलेगा, मोमबत्ती मोमबत्ती जब पास में करेंगे तो उसकी पॉप की आवाज करेंगे, उसकी वजह से अपने को पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक चीज बढ़िया दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें दे रखा है केमिकल रिएक्शन का अपना पता चल गया। ठीक है, कि कैसे क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन को अपन डिनोट कैसे करेंगे। ठीक है, अब हर जगह अपन ऐसे तो लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स, उसके बाद में ऐसे प्रोसीड ऐसे ऐसे होगा, हर जगह ये चीज पॉसिबल नहीं है, उनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखने की वजह से अपना अपना टाइम बचता है, अपने को वो चीजें याद भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, बहुत बार चीजें याद भी उसके वजह से अपन एक बार कोई रिएक्शन को देख लिया उसके बाद के अंदर अपने को याद रह जाती है कि अच्छा ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है। अब जैसे बड़े बड़े नाम हो गए, उन बड़े बड़े नाम को अपन रख तो लेंगे, पर वो आके चीजें चलना भी तो चाहिए, मतलब याद तो रहना चाहिए ना। अगर याद नहीं रहेगा तो क्या मतलब है चीजों याद रखने के लिए, ये चीजें सबसे बढ़िया मतलब चीज है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है केमिकल रिएक्शंस फ्लो चार्ट दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, जैसे रिएक्टेंट हो गया, ले, इसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट को। ठीक है, उसके बाद में कैटलिस्ट आ गया, जैसे हीट हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, वो जो चीजें हो गई जैसे सनराइज वगैरह, ये सारी की सारी यहाँ पे इसके अंदर बीच के अंदर जैसे ये एरो है, जैसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट है,
और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, इसके बीच के अंदर जो होता है, यहाँ पे अपन जैसे कैटलिस्ट हो गया, जैसे हीट आ गई, ठीक है, जैसे प्रेशर आ गया, ये सब चीज बीच के अंदर अपने को रखेंगे, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड है वहां पे क्या लिखेंगे, अपना प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। आगे समझ में, चलो जी आगे पढ़ाना, आगे बढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, therefore the number of atoms of each element must remain the same both sides, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जैसे केमिकल इक्वेशन जो लिखती, अब उसमें बोल रहा है कि बैलेंसिंग का जो सीन है ये क्या है, इसकी क्या अपने को रिक्वायरमेंट हुई ऐसे मान के चलो। तो केमिकल रिएक्शंस मतलब जो बैलेंसिंग है उसकी रिक्वायरमेंट अपने को इसीलिए होती है क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये इसकी वजह से अपने को बैलेंस करना पड़ता है, दोनों साइड के अंदर एटम्स सेम रखना पड़ता है, ठीक है। जितने एटम्स अपने लिए प्रोडक्ट के अंदर वो के वो एटम अपने को मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये बैलेंसिंग का अपन मतलब बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। स्टेप अब कैसे कैसे हैं, तो स्टेप, सबसे पहला स्टेप दे रखा है इसके अंदर, उसके अंदर दे रखा है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हिट एंड ट्रायल, हीट नहीं है हिट है ये, ठीक है। हिट एंड हिट यानी कि तुक्का, तुक्का मारना है इसके अंदर, ठीक है। अब तुक्का कैसे मारना है, इसमें जैसे ये अपने को चार स्टेप दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। जैसे अनबैलेंस इक्वेशन है उसके अंदर जो एटम्स है उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सबसे पहले जो ज्यादा एटम्स होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उनको सबसे पहले बैलेंस करना होगा, ठीक है। प्रो टिप्स, नेवर चेंज दिस सबस्क्रिप्ट इन ए केमिकल फॉर्मूला, ओनली चेंज द कोफिशिएंट, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है कि कोई भी सब्सटेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली जो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब हो गया उसके सामने जैसे 3a प्लस बी, तो ठीक है, यहाँ पे कितना एक हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए, सब्सटेंस हो गए, इसको सब्सटेंस लिखा, ठीक है। एड फिजिकल स्टेट, लास्ट का स्टेप होता है फिजिकल स्टेट कंप्लीट कर दो, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, क्या है उसको आप कंप्लीट कर दो, ठीक है। चलो जाके बैठ देखते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। अब केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे उस चीजों को पढ़ेंगे। व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है। A chemical equation is a symbolic representation of chemical reactions using symbols and formula of the substance involved, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोलना चाहता है ये, केमिकल इक्वेशन होती है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, symbolic representation of chemical reaction using symbols एंड फॉर्मूला, ठीक है। सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके सब्सटेंस होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। रिएक्शंस, the substance that undergo chemical change in the reaction written left side of the, ठीक है। रिएक्टेंट होता है उनको लेफ्ट साइड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ये जो अपन ने पिछली बार पढ़ रखा है, लेफ्ट हैंड साइड का सीन रखना है। और जो प्रोडक्ट वगैरह होता है उनको किस साइड के अंदर लिखना है, उनको राइट हैंड साइड के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे लास्ट में आ गया ये एरो, एरो क्या सीन है, तो ये क्या करता है कि जो जो रिएक्शंस वगैरह होती है वो किस डायरेक्शन में रहे कैसे है उस चीजों को अपन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करेगा। वाई इज बैलेंसिंग इसेंशियल, बैलेंसिंग इसेंशियल क्यों है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इसके लिए ये जरूरी है, ठीक है। The total mass of elements present in the product has to equal the total mass of the, ठीक है। जैसे रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट में जो मास होता है वो प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, अब वो कैसे होता है क्या होता है वो सब चीजों को अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। लेट्स बैलेंस द इक्वेशन, जैसे Fe प्लस H2O दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। Fe प्लस H2O दे रखा है, वो
जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है। अब इसके अंदर देखो आप एक बार के लिए आप देखो, जैसे यहाँ पे Fe है, Fe कितना है, एक है। इधर कितना है Fe, तीन। अनबैलेंसिंग हो गई। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, चार है। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर, दो है। हाइड्रोजन दो। ठीक है, हाइड्रोजन बराबर है। ठीक है, अब इनको बैलेंसिंग करने के सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इक्वेशन लिखो। इसके बाद के अंदर यहाँ पे एक टेबल बना दो, ये। ठीक है, इसके अंदर से आयरन का लिख दिया, आयरन एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। ठीक है, इसके बाद के अंदर जैसे प्रोडक्ट के अंदर क्या है, कितना है, जो लिख दिया। ठीक है, अब इसमें चेंज कैसे करेंगे, ठीक है, जैसे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बता रखा है, पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे Fe है, Fe इधर कितना है, तीन है। तो इधर आयरन है, उसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आयरन बराबर हो गया। हाइड्रोजन बराबर है, छोड़ दो। ऑक्सीजन इधर कितने है, चार है। तो इधर ऑक्सीजन को चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन को अपन कहां करेंगे मल्टीप्लाई, कि जैसे यहाँ पे Fe प्लस H2O है, तो ऑक्सीजन H2O के अंदर है, तो इसको अपन चार से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बन गए, फिर हाइड्रोजन की अनबैलेंसिंग हो गई। इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बन गए, फोर इंटू टू, एट हो गए। कितने, एट हाइड्रोजन हो गए। तो इधर अपन हाइड्रोजन को दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बता देता हूँ, कि जैसे इसमें दे रखा है, सबसे पहले हाइड्रोजन को इसमें दो करा, चार से मल्टीप्लाई करा, तो इधर ये थोड़ा पहले लिखते हैं, छोड़ो इसको। ठीक है, Fe को तीन से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फोर को इधर कर दिया। ठीक है, जिससे आपको बता रखा है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रोटी फॉर योर स्लाइड्स। अब इसके अंदर दे रखा है आपको, जो भी आपने पढ़ा है उसका आपको एक टिप्स दिया है, कि ये चीजें कैसे क्या है। ठीक है, प्रो टिप्स फॉर योर स्लाइड्स। ठीक है, एक्वस, एक्वस का क्या मतलब, रिटर्न इफ द रिएजेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर उसको घोला है, तो उसको क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। कंडीशंस, टेम्परेचर को डेल्टा से, प्रेशर P, कैटलिस्ट रिटर्न अबव द फॉलो द एरो, अबव द एरो। ठीक है, अपन जैसे आपको पहले दे रखा है, जैसे ये एरो होता है उसके ऊपर अपन जैसे डेल्टा दे दिया, प्रेशर कितना क्या होता है, जो कैटलिस्ट वगैरह होता है, सब चीजें यहीं पे अपन डिनोट करेंगे। गैस जैसे इवोल्व हो रही है, तो उसको क्या है, जैसे गैस इवोल्व हो रही है, तो उसको अपन गैस को इस हिसाब से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे H2 है, उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया। उसके अंदर क्या हो जाता है कि प्रिसिपिटेट का मतलब क्या हो गया, कि जैसे ये एक, इसको डाउनवर्ड में कर देंगे। ठीक है, बाकी इसमें जो प्रिसिपिटेट क्या होता है, कि जैसे ये क्रिस्टल फॉर्म में जो अपन बीकर वगैरह लेते हैं, जो उसमें क्या है, जो उसका बॉटम वगैरह होता है, उसका पेंदा होता है, वहां जाके ये बैठ जाते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पीपीटी फॉर्म बोलते हैं इसको, प्रिसिपिटेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसके अंदर बता रखा है कि केमिकल रिएक्शंस होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, अब इसे बता रहा है केमिकल रिएक्शन, जैसे सबसे पहला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि मिलना। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इसके अंदर, ये देखो, जैसे ए प्लस बी ए बी बना दिया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि CaO प्लस H2O। ठीक है, जैसे इसमें स्टेट दे रखा है, सॉलिड है और ये लिक्विड है, और इसके बाद के अंदर ये बना रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन हुआ इनका, CaO और H2O, इन सब का कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, क्विक लाइम रिएक्ट विद
vigorously with water to produce a select lime। ठीक है, select lime इसको बोलते हैं अपन select lime। जो ये select lime है ये किसको बोलते हैं? CaOH होल ट्वाइस टू, जो किसी में फॉर्म होता है एक्वस फॉर्म होता है। ठीक है, इनको भी अपन आप आराम से देख लेना एक बार के लिए। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। React slowly with the carbon dioxide in the air and form a thin layer of calcium carbonate on a wall। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days white washing and gives shiny finish। अंदर से आप क्या बोलो, आपको बेसिक बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले अपन चूना लेके आए, एक बार इसको सबको अपन मिटा देते हैं, सबको मिटा दिया। ठीक है, अपन अब अपने हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया कि दो को जो रिएक्टेंट वगैरह होता है वो कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, कैसे हुआ? तो सबसे पहले क्या हुआ कि अपन चूना लेके आएंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे। जैसे चूने के अंदर पानी डालेंगे तो जैसे जैसे उसके अंदर घुलता जाए उसके बाद के अंदर उससे हीट रिलीज होगी। जैसे वो जिस बाल्टी वगैरह के अंदर अपन जैसे घर के अंदर पुताई वगैरह करते हैं, तो बाल्टी के अंदर वो जैसे चूना वगैरह मिक्स करते हैं, तो उसमें जैसे हाथ लगाना बाल्टी की, वो बाल्टी गर्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो हीट जनरेट कर रही है। ठीक है, हो गया। उसमें क्या बढ़ा दिया इसने? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ठीक है, नहीं कैल्शियम डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम डाइऑक्साइड बना दिया। उसके बाद में क्या हुआ, कैल्शियम डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे उसके अंदर जो बना रहे हैं अपन, जो कैल्शियम डाइऑक्साइड है, उसको अपन जो वॉल वगैरह होती है उसके अंदर पुताई कर देते हैं। उसके बाद जैसे वो एयर के अंदर जो भी प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, CO2। उस CO2 से ये रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर वाटर वेपर के रूप में उड़ गया। ठीक है, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होता है वो क्या करता है, उसको वॉल होता है उसके अंदर व्हाइटनेस आता है, यानी कि एक शाइनी फिनिशिंग लाता है। व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड रिएक्शन समझ में आ गई। दूसरे एग्जांपल जो है इसके दे रखा है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन होता है उसको जैसे O2 की प्रेजेंट के अंदर करेंगे तो CO2 और CO2 बना देगा। ठीक है, रिएक्शन आगे समझ। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। ठीक है, H2 और O2 मिलकर वाटर बना देंगे। ये सब क्या है कि एग्जाम्पल है वो किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। फिर आ जाता है एक्जोथर्मिक। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, अब नेचुरल गैस के अंदर क्या हो जाए, जैसे मिथाइल है, CH4 है, उसको क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब अपन रिएक्ट करवाएंगे उसमें क्या है कि जैसे CO2 और H2O बना देगा ये। ठीक है, CO2 और H2O बना देगा। रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे रेस्पायरेशन, ठीक है, उसके अंदर क्या हीट जनरेट होगी। ठीक है, जैसे रेस्पायरेशन अपन ले रहे हैं उसको नहीं बोलते हैं, रेस्पायरेशन पूरा प्रोसेस होता है, अपन गैस को अंदर ले रहे हैं, उसके बाद के अंदर वो जो O2 होता है वो ग्लूकोज होता है, उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसको CO2 H2 और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। उस सारी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। ओनली रेस्पायरेशन इसको नहीं बोलते, सारी प्रोसेस होती है, ये सारा सब कुछ रेस्पायरेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो उसके बाद के अंदर इससे हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये सब चीजें आपके समझ में आ गई। चलो जी, अब जैसे इसके अंदर बैलेंसिंग वगैरह दे रखा है जो आपको पढ़ा रखा है, बाकी आप एक आपके लिए एक्स्ट्रा PPT दे रखा है, इसमें आराम से आप देख सकते हो। जैसे एक ये जो एक्टिविटी वगैरह है ये भी आपको पढ़ा दी है। अब जो केमिकल इक्वेशंस है जिंक की दे रखा है इसके अंदर, वो कैसे कैसे क्या कर रखा है वो सब चीजें अभी आप आराम से देख सकते हो। कोई भी चीज इसमें से समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट के अंदर बता देना। ठीक, उसके बाद के अंदर मैं इसको आराम से डिटेल से इस PPT को भी समझा दूंगा। बाकी मैंने इन सब चीजों को आपको पिछली क्लास के अंदर सब पढ़ा रखा है। ठीक है, सब चीजें इसमें जो है सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब ये जो
ये दो है, एक तो डिस्प्लेसमेंट और ये डिकम्पोजिशन, ये दो जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं इनको भी अपन आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा होता है। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर क्या हो गया कि अपन जैसे एक मग ले लिया, उसके अंदर दो छेद करे, उसके अंदर अपन रबर स्टिफर लगा दिया। ठीक है, अब रबर स्टिफर लगाने के बाद में क्या होगा, इससे क्या है वाटर बाहर नहीं आएगा। उसके बाद के अंदर अपन यहाँ पे ग्रेफाइट की रोड लगा दी, उसको अपन ने दो वायर से जोड़ दिया। ठीक है, इसको बोल दिया कैथोड, इसको बोल दिया एनोड। यहाँ पे लगा दिया स्विच और यहाँ लगा दी बैटरी 6 वोल्ट की। ठीक है, उसके बाद के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब लगा दी, इसके ऊपर लगा दी। ठीक है, और इसमें वाटर भर दिया। अब जैसे वाटर भरा उसके बाद के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि जो एनोड होते हैं उस पे बनेगी ऑक्सीजन, और जो कैथोड है उसके ऊपर बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें देखो कि जो ये वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, यानी कि लेवल दोनों का अलग अलग है। ठीक है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में ऐसे मान के चलो कम बन रही है। ठीक है, बेसिक चीज है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। नेक्स्ट देखो, जैसे एक देर क्या है कि जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है यानी कि एजीसीएल। अब इसके जैसे सनरेज वगैरह, जैसे आप एक मान के चलो, चाइना डिस्क होती है उसके अंदर आप सिल्वर क्लोराइड ले लो, उसके बाद में